जय श्री हित हरिवंश। अभी मैं भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ रही थी जिसके अंदर लिखा था कि परमात्मा ही सबका पालन पोषण करता है। जो भक्त अनन्य भक्ति करते हैं उसके पास में जो भी है उसकी रक्षा भी स्वयं परमात्मा करते हैं, और जो उनको जो देते हैं वो भी पहुंचाने का कार्य स्वयं भगवान करते हैं। तो संत थे, पूर्ण महर्षि थे, जो भगवद गीता पढ़ते रहते। उनके पूरा टाइम दिमाग के अंदर भगवद गीता के जो उन्होंने पढ़ा है वही चलता रहता था। तो एक बार वहाँ पे लिखा था वहाँ मैं हम। तो उन्होंने बोला वहाँ मैं हम का मतलब होता है कि मैं पहुँचाता हूँ। तो उनके मन में आया कि मैं देता हूँ इट्स गुड, बट मैं पहुँचाता हूँ ये बहुत अजीब बात है। अब वो बाहर निकल के उसकी पत्नी ने बोला कि विद्यार्थी बैठे हुए हैं, खाना जो है वो लेकर, मतलब कुछ अनाज लेकर आ जाइए, घर में कुछ नहीं है। अब वो स्मरण करते हुए निकल गया, उसने सुना नहीं, कुछ नहीं करा, वो ऐसे ही निकल गया। अब वो जब निकल गया तो क्या हुआ कि रास्ते में भगवान ने देखा कि यार ये तो मेरा ही चिंतन करने में लगा पड़ा है और इसके घर में अनाज नहीं पहुंचा है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो 12-13 साल का रूप लेके श्री कृष्ण जी वहाँ गए और वहाँ पे अनाज के लिए बोला कि मुझे महर्षि ने भेजा है अनाज देने के लिए, तो आप ये ले लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ये ले लेती हूँ। तो उन्होंने वो पात्र जब लेकर आई तो उन्होंने देखा कि वो पात्र भर रहे हैं, लेकिन उस बालक का जो पात्र है वो खाली नहीं हो रहा है। तो और उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे ना एक चाटा, जैसे चाटा लगते चपत वैसा लगा हुआ है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि ये चपत कैसे लगी। कहते महर्षि ने मारा है मुझे। वो ना मैं सारा काम करता हूँ फिर भी वो मुझे मारते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। तो वो घर में आए जब महर्षि, तो उन्होंने बोला कि अनाज कैसे आया, तुमने कैसे बनाया, मैं तो भूल गया लाना। कहते आपने भेजा था जो बालक वो लेकर आ गया है। कहते बालक भेजा था मैं तो कोई बालक नहीं भेजा। तो उन्होंने बोला बालक भी भेजा और आपने उसे चपत भी लगा रखी थी, आपने क्यों मार रखा था उसे। तो उनको ध्यान आया कि उन्होंने भगवद गीता में उस वाह में हम वर्ड को अंडरलाइन करके कट कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि स्वयं जो भगवद गीता है वो भी स्वयं श्री कृष्ण जी का रूप है। तो उन्होंने फटाफट से वो जाके उसे इरेज करके उस शब्द के ऊपर वहाँ में हम ही दोबारा लिखा। तो ये सच्चाई है कि जब परमात्मा की हम अनन्य भक्ति करते हैं तो जो हमारे पास में है उसकी रक्षा भी वे स्वयं करते हैं और हमारे तक पहुँचाने का कार्य भी करते हैं। इसकी एक इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी है जो यहाँ पे ऐड की गई है। उसके अंदर क्या हुआ कि नारद मुनि जब द्वारकाधीश गए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी सिंहासन पर नहीं थे। तो उन्होंने जाके देखा कि वो ध्यान में बैठे हुए थे। अब जब ध्यान में देखा तो उनके मन में आई ये वाली बात कि ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो श्री कृष्ण से ऊपर कौन हो गया जो ये इनका ध्यान कर रहे हैं। तो जब वो ध्यान से हटे तो उन्होंने बोला कि नारद मुनि ने सवाल करा कि मन बड़ा या ध्यान बड़ा। तो उन्होंने बोला, इन्हीं के अंदर इन्होंने एक और प्रसंग का वर्णन किया है कि एक बार नारद मुनि द्वारकाधीश पहुंचे और वहां जाके उन्होंने उनसे, मतलब उन्होंने देखा कि द्वारकाधीश सिंहासन पर नहीं थे। तो उन्होंने आगे जाके देखा कि श्री कृष्ण जी ध्यान में बैठे हुए हैं। अब श्री कृष्ण को ध्यान में देखकर उनका दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कृष्ण की आराधना करते हैं, तो ये किसकी आराधना कर रहे हैं, ये किसके ध्यान में बैठे हुए हैं। तो जब श्री कृष्ण जी अपने ध्यान से उठे तो नारद मुनि ने पूछा कि मन बड़ा या जिसका ध्यान कर रहे हैं वो बड़ा। तो उन्होंने बोला कि जिसका ध्यान कर रहे हैं वो बड़ा। तो उन्होंने फिर आगे पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, फिर मतलब आपसे भी बड़ा कौन हो गया। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने उनको बोला कि चलो एक जगह चलते हैं। एक ऐसी जगह गए जहाँ पे कुछ भी नहीं था, पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मैं इसका ध्यान कर रहा था। ये तब तक खाना नहीं खाता, वो पक्षी कृष्ण कृष्ण नाम ले रहा था। कहते ये पक्षी तब तक भोजन या पानी नहीं खाएगा जब तक इसके सामने कोई व्यक्ति आके ये ना कहे कि मैं कृष्ण कृष्ण को उच्चारण कर रहा हूँ, अब आप श्रवण करो और श्रवण करते करते भोजन करो। कह रहा तब तक नहीं करता। तो नारद मुनि इसके पास गए और उन्होंने बोला कि अब मैं कृष्ण को उच्चारण कर रहा हूँ, आप सुनिए और आप भोजन कीजिए और पानी पीजिए। और खाना भी खुद स्वयं श्री कृष्ण लेके गए हुए थे। तो उन्होंने फिर वो खाना खाया और पानी पिया। तो नारद मुनि ने उस टाइम पे देखा कि जिनका ध्यान, मतलब जो श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं स्वयं परमात्मा भी उनका ध्यान रखते। हाँ मैं हम शब्द का जो अर्थ इसके अंदर वर्णन किया गया भगवद गीता के अंदर, इट इज़ सो ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द रीज़न वहाँ में हम का मतलब है कि लाइक मैं खुद पहुँचाता हूँ अपने भक्त को, उसे जो ज़रूरत है मैं खुद पहुँचाता हूँ। तो उसमें एक और स्टोरी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई थी। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो गया, मतलब उसने पत्र लिखा हुआ था, वो पत्र डाल नहीं पाया उसके अंदर क्योंकि उसका हाथ ऊपर पहुँच नहीं पाया। तो
तो उस पत्र के पते पर लिखा हुआ था कि यह पत्र श्री कृष्ण को वृंदावन में मिले। अब जिस व्यक्ति ने पत्र खोला उसके अंदर लिखा था कि उस पत्र में लिखा हुआ था कि मुझे मेरे पास दूध का प्रबंध नहीं हो पाता है, तो मेरे दूध और बताशे का प्रबंध कीजिए। श्री कृष्ण को उन्होंने लिखा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने जो पत्र खोला वो भी कृष्ण का ही भक्त था, तो उन्होंने बोला कि आपके श्री कृष्ण ने मुझे पत्र लिखकर बोला है पहले कि मैं आपका प्रतिदिन दूध का प्रबंध करूं। तो वो एक दुकान पे लेके गए और उन्होंने बोला कि इनको के जो पुत्र के जो पिता थे वो भी श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने उनको बोला था कि श्री कृष्ण ही तेरे दूध का प्रबंध करेंगे। तभी वो पत्र लिखकर श्री कृष्ण को पत्र देने गया और वो किसी कृष्ण भक्त के हाथ में लगा और देखो उसका दूध का प्रबंध हो गया। इस श्लोक से ज्ञात होता है कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम है। तो 9वें अध्याय का